अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं साजिद व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं, क्या पाकिस्तानियों के लिए यूएई में वीज़े खुल चुके हैं? क्या पाकिस्तानियों के लिए विज़िट वीज़ा ओपन हो चुका है यूएई में? तो हम इस सिलसिले में बात करेंगे। तो उसका लिए जवाब ये है कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई में वीज़े बिल्कुल खुल चुके हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से। वीज़े पहले भी बन रहे थे, लेकिन अभी बन रहे हैं, लेकिन थोड़ी-सी जो है सख्ती की गई थी। जो रिक्वायरमेंट्स है उनको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया था। तो अभी वो सेम रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन उसमें भी और थोड़ी-सी जो है ना वो चेंजेस आ गई हैं। तो वो क्या-क्या चेंजेस है, हम वो आज डिस्कस करेंगे कि आप यूएई में कैसे आ सकते हैं, कितनी आसानी से आ सकते हैं और कौन-सा तरीक़ाकार होगा जिसके ज़रिए आप आसानी से यूएई आ सकते हैं, और जब यूएई आएँगे तो आपके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यूएई का जो वीज़ा है, वो आपको आ जाता है कोई 3 महीने का या फिर 30 दिन का या फिर 60 दिन का है। ठीक है, जो विज़िट वीज़ा है। इसके अलावा जो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो हम आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए सबसे पहले तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं तो पासपोर्ट होना चाहिए। वो कम से कम 6 महीने से ऊपर की उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास जो है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। उसके बाद आपका सीएनआईसी चाहिए, क्योंकि पहले नाइकॉप था, वो तो अब नहीं है, तो अब नॉर्मल जो सीएनआईसी है वो चलता है। इसके अलावा जो मेन जो चीज़ें हैं, वो है आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। क्या-क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके लिए आपकी टिकट्स होंगी, अप्स एंड डाउन, आने का और जाने का आपका टिकट होगा, कन्फर्म होना चाहिए था। कन्फर्म होना चाहिए, आपका टिकट जो है ना बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए दोनों साइड से। पहले क्या होता था कि वो एक साइड का टिकट बुक कर लेते थे, दूसरा जो दूसरी साइड का जो टिकट है, वो होता था एक फेक टिकट होता था। ठीक है, अब वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती। अब आपकी जो है ना दोनों साइड्स की टिकटें कन्फर्म होनी चाहिए। इसके अलावा अकोमोडेशन, मेन चीज़ है आपका अकोमोडेशन। या तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त, आप कोई जानने वाला हो, यहाँ पे हो, इसकी एमिरेट्स आईडी हो, आपको गारंटी दे दे, ठीक है? और वो आसानी से हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे कोई आपके जानने वाला या आपका दोस्त, आपका भाई यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए एक चीज़ है कि आपको होटल का जो है अकोमोडेशन, या आप जो रूम बुक कर रहे हैं, उसके लिए आपको कन्फर्मेशन लेटर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भाई, आपका दोस्त अगर यहाँ पे रह रहा है, तो उसके मकान का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वीज़े के साथ लगेगा, और उसके साथ अप्लाई करने के लिए सारी चीज़ें होगी। तो एग्ज़ैक्टली जो यूएई का जो वीज़ा है, उसको अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट हो गया, आपका सीएनआईसी हो गया, आपके फ़ोटोज़ हो गए, उसके बाद आपका जो है टिकट हो गया आना-जाना, ठीक है? उसके बाद आपका अकोमोडेशन लेटर, आप होटल में रह रहे हैं, तो आपको होटल की कन्फर्मेशन होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो उसकी एमिरेट्स आईडी भी उसके साथ आपके साथ भी। अब चूँकि पाकिस्तानियों के लिए जो है ना 5 साल का एक नया वीज़ा आया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना ये विज़िट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं पहले के निस्बत। बहुत सारे लोग जो है वो जो 5 साल का वीज़ा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई कैसे कर सकते हो अपने वीज़े को? 2 तरीके हैं, या तो आप यूएई की ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप अप्लाई कर लो, या तो फिर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यूएई की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, अगर वहाँ से करते हो, तो इसके लिए भी आपको कम से कम 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होना चाहिए, या तो इन कैश, या तो फिर आपके अकाउंट में होना चाहिए। और अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू कर देते हैं, तो फिर वो उनकी अकाउंट्स बैलेंस अकाउंट देखते हैं, वो गारंटी करते हैं आपके लिए। और अगर आपका यूएई का वीज़ा, ये सारा कुछ होने के बाद, आपने टिकट भी खरीद लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे कर लिए, आपने अपने विज़िट वीज़े के लिए जो पे भी कर दिए, अगर आप ट्रैवल एजेंट के साथ आप अप्लाई करते हो, अगर वो रिजेक्ट होता है, तो फिर आपको उसके पैसे वापस नहीं मिलते। ठीक है, आपका आपने जो भी खर्चा हुआ है आपके टिकट के लिए, आपके उसके लिए, वो टिकट आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो आपने यूएई के वीज़े के लिए जो पैसा पे किए, 300 दिरहम, 350 दिरहम या 450 दिरहम लगते हैं, अगर वो आपने दिए हैं, तो वो सारे रिटर्न नहीं होंगे, अगर वो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं। और अगर ये प्रोसेस अगर आप यूएई की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की जो जिस इदारे का वेबसाइट है, उसके थ्रू अगर आप करते हैं, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने जो पैसे आपने खर्चा किए हैं वीज़े के लिए, 300-350 दिरहम, 400 दिरहम, वो आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस इसका। यूएई में पहुंच जाते हैं, यूएई में आ जाते हैं, जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए, और क्या तरीकाकार है जॉब अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जब पाकिस्तान से आएंगे, तो अपने साथ एक अपडेटेड सीवी लेके आना है आपने। ठीक है, आप उसके सॉफ्ट कॉपी भी लेके आइए, और हार्ड कॉपीज़ की भी कुछ प्रिंट करके लेके आइए। वो आपने अपने साथ रखनी है।
जहाँ पे भी अप्लाई करना होगा, अगर आपको ऑनलाइन करना तो आप ऑनलाइन भेजेंगे, अगर आपको किसी को हार्ड कॉपी देना होगा तो आप इसको हार्ड कॉपी दे सकते हैं। ये एक तरीकाकार है। इसके लिए जो यहाँ की जो वेबसाइट्स हैं जॉब हंटिंग के लिए, जैसा लिंक्डइन हो गया, आपने सबसे पहले अगर जब आ ही गए विजिट वीज़ा पे आप आ गए हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल, अपना अकाउंट बनाना है। जो एक्सपीरियंस आपके पास है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के थ्रू हो, हॉस्पिटल के थ्रू हो, मेडिकल की किसी फील्ड में हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हो, या फिर अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में है, तो आपको अपने जॉब के हिसाब से जो आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपके जो एजुकेशन है, उस हिसाब से अपना पूरा प्रोफाइल बनाना है और आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप वॉक इन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है दुबई में, स्पेशली दुबई में और अबू धाबी में। तो आपने उसका जो वॉक इन इंटरव्यू है उसको आपने देखना है वेबसाइट्स पे कि कौन सी डेट को कहाँ पे वेबसाइट पे जो है ना वो वॉक इन इंटरव्यूज है वो आपने जाना है। रश तो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तकरीबन 300, 350, 400, 500 बंदे होते हैं, लेकिन फिर आपने अपना लक जो है ना वहाँ पे अपना लक है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसके अलावा डिविजन में आपने चेक करते रहना है कि कहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ना एक डिविजन जो है ना यूएई में सबसे ज़्यादा चलता है। उसमें सब कुछ जो आपकी जो चीज़ें चाहिए वो आपको वहीं पर मिल जाती है। तो उसके साथ साथ जो वॉक इन इंटरव्यूज है वो भी इसमें लोग उसमें पोस्टिंग करते हैं। तो आपने डिविजन में देखना है कि वॉक इन इंटरव्यूज कहाँ हो रहे हैं, किधर हो रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंडीड पे आपने सीवी, इंडीड पे अपनी जो है ना सीवी बनानी है, इंडीड पे आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल जो यूएई में जो जो चलता है वो इंडीड सबसे ज़्यादा चलता है, लिंक्डइन चलता है। इसके बाद जो भी ब्रांड्स है उनके अपने वेबसाइट्स है, वहाँ पे वो लोग जो है ना वो पोस्टिंग करते हैं। जैसा कि अब मैरियट हो गए, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स हो गए, या फिर विंडम होटल्स हो गए, इनके अपनी अपनी वेबसाइट्स है, वहाँ पे पोस्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ जो उनका लिंक जो है ना आपको लिंक्डइन पे भी मिल जाता है, या आपको इंडीड में भी मिल जाता है, या तो फिर आपको ये लिंक जो आपको डिविजन में भी मिल जाते हैं, तो आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन या किसी और फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, तो फिर आप मेडिकल के जो जो बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी वेबसाइट में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो है, अब जब यहाँ पे आएंगे तो आपने जो एरिया जो चूज करना है वो आपको वो एरिया चूज करना है जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल सके। इसके लिए जो है दुबई में कुछ जो एरिया है वहाँ पे आप अपना अकोमोडेशन ले सकते हैं, अपना रूम ले सकते हो, शेयरिंग में हो या फिर किसी के साथ हो। अगर आप अबू धाबी में है, अगर अबू धाबी में आना चाहते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट क्लब एरिया है या फिर खालिदिया है। ठीक है, ये जो एरियाज है वहाँ पे आपको रूम भी आसानी से मिल जाते हैं, और ये जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी आसानी है कहीं आना जाने के लिए, और खाना पीना भी आपको ऐसा अच्छा ही मिलेगा यहाँ पे। जो आपकी इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें यहाँ पे देखने वाली है, जब भी आप अगर किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो यूएई में जो आपका जो कंपनी है वो कभी भी पैसे नहीं लेती। ठीक है, आपने ये ज़रूर देखना, अगर कोई पैसा लेता है एजेंट के पास नहीं जाना, आपने डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई करना है, और अपनी जो है ना आप कोशिश करना है कि आप डायरेक्ट कंपनी से ही अपनी जॉब ले लें। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है कि मुझे आप 2000 दरहम दे दो, 3000 दरहम दे दो कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, तो ये तकरीबन 99% फेक ही है। कोशिश करा करें कि अगर इस तरह का कुछ हो जाता है उसको वेरीफाई करें। आप किसी को पैसे देने से पहले इस चीज़ को वेरीफाई करें कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये फेक तो नहीं है। उसके लिए फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में जाके एमओ एच उसका क्या है उसमें जाके आप किस वेबसाइट में जाके वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो क्या ये अथेंटिक है या फिर फेक है। इसके अलावा जो मैंने कहा, आपके पास जब आएंगे तो आते ही जो है ना आप मेट्रो का कार्ड बनवाइए, या फिर आप जब अबू धाबी में हैं तो फिर आप अपने बस का कार्ड बनवाइए। कहीं आना जाने के लिए आपको बस में जा सकते हो, 2 दरहम, 3 दरहम, 4 दरहम में आप जा सकते हो, इंस्टेड ऑफ यू आर पेइंग द बिग मनी फॉर द टैक्सीज। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने साथ ख्याल रखना है, उसको करना है। इसके अलावा जो रेगुलर रेगुलर अपने वेबसाइट पे अप्लाई करते रहना है, अप्लाई करते रहना है। जो आपने जॉब देखा अप्लाई करो।
और कोशिश करा करो कि जो बड़ी बड़ी कंपनी से उनकी वेबसाइट में जाओ, वहाँ से जाकर ईमेल निकालो, उनको इनके ईमेल करो। अगर आप 50 दिन में अगर 50 ईमेल भी कर लेते हो, 50 ईमेल करने के लिए आपको 1 से 1.5-2 घंटा चाहिए। अगर कर लेते हो, अगर 2 से या 1 से भी अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता, विच इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आपने इंडीड पे बहुत सारी आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जॉब्स आई हुई है इंडीड पे या फिर लिंक्डइन पे, आप वहीं पर देख सकते हो। इसके अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर उसका एक प्रोसेस है, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको इमरेट्स आईडी बनेगी, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कभी भी आपसे पैसे नहीं लेती, और वो उनका जो प्रोसेस होता है वो फ्री ऑफ चार्ज ही होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अलावा मेन चीज़ मैं आप एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये पहले क्या होता था कि आप आते अगर किसी अपने जो है ये बेड स्पेस लेते थे, बेड स्पेस आपको 200, 300, 500 मिल जाता था। लेकिन आजकल ये जो है ना बेड स्पेस वाला सिस्टम जो है ना यूएई गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। तो इसके लिए जब वहाँ से आप आएंगे तो या फिर आप शेयरिंग रूम में रहेंगे किसी के साथ, या फिर आप अपने लिए रूम लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो रूम का जो रेंट है कम से कम जो अगर आपको है तो फिर आपको 2000 से 2500 दिरहम, 3000 दिरहम का एक रूम मिल जाता है। अगर आप कोई जानने वाला जान पहचान वाला बंदा हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, या फिर कोई ऐसा बंदा हो जो आपको अपने साथ रख सके, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अदरवाइज आपको एक रूम लेना पड़ेगा यहाँ पे जिसका रेंट जो है ना 2500 से 3000 है। जो नॉर्मल जो आपका खर्चा होगा, जो मंथली जो आपका खर्चा होगा, वो कम से कम आपका, अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हैं तो कम से कम आपका 1000 दिरहम आपका खर्चा होगा। उसके लिए आपको खाना पीना है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद आपको इंटरनेट का चार्जेस होंगे, पानी का जो है ना चार्जेस होंगे, खाने पीने का, वो सारा कुछ मिला के, बैलेंस का, किसी को कॉल करना, जो भी है, ये सब मिला करके कम से कम 1000 दिरहम आपके खर्चा होंगे पर मंथ। अपने आप जब आएंगे तो अपने हिसाब से माइंड में रख के आ जाइएगा, ये इसका तकरीबन इतना खर्चा महीने में आ जाएगा। इसके अलावा जो है एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आएंगे तो कोशिश करा करो कि ऑनलाइन रिसर्च करके गूगल से जो आपके जो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आप ऐड हो जाए अपने फील्ड के हिसाब से। अब आप देखेंगे गूगल में तो बहुत सारे आपको जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स मिलेंगे, वहाँ पे अपने फील्ड के हिसाब से जो है ना अपने अपने ग्रुप में ऐड हो जाना है, या फिर कोशिश कर ले कि फेसबुक में जाके जो है ना जो पेजेस हैं वहाँ पे जा वो ज्वाइन कर लें। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे जो ऐसे ग्रुप्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे पेजेस है आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ऐड हो जाइए, वहाँ से देखिए। उसके अलावा अपने जो दोस्तों को, भाई जो भी आपके यहाँ पे रहते हैं, रिश्तेदार जो भी, उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे चेक करें कि उनके पास अगर कोई पोजीशन होगी तो फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% आपकी मेहनत है, 50% आपका जो मेहनत है आपकी एजुकेशन है, लेकिन 50% आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी देखिए आप। तो इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।